पंचकुला से आ रही है बड़ी खबर, जहां आपको बता दें गृह मंत्री अनिल विज द्वारा आज सेक्टर 5 पंचकुला के थाने में औचक रेड कर कई मुलाजिमों को किया गया मौके पर ही सस्पेंड। आपको बता दें कि कई दस्तावेज व कई अधूरे पड़े मामलों व शिकायतों को देखते हुए उन्हें ठंडे बस्ते में पाए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने 4 मुलाजिमों को किया मौके पर ही सस्पेंड। तो वहीं थाने में खामियों को देखते हुए एसएचओ ललित को भी किया गया मौके पर ही सस्पेंड। वहीं आपको बता दें होमगार्ड जवान पीयूष मामले में खानापूर्ति पर एसएचओ ललित को चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे में होनी चाहिए इस पर कार्रवाई। तो वहीं इस पूरी रेड के दौरान एक मामला और सामने आया, जिसने पहले तो अपने को किडनैप व मारे जाने की शिकायत कराई थी थाने में, बाद में उसी मामले पर समझौता कर लेता है। तो उस पर गृह मंत्री ने उस शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई करने के दिए सख्त आदेश। तो वहीं रेड के दौरान एक नकली करेंसी मामले में एसएचओ साहब व मुंशी को भी लगाई फटकार। तो वहीं थाने में शौचालय की दुर्व्यवस्था को देखते हुए भी एसएचओ को लगाई गई फटकार। साहब, आज आपने औचक निरीक्षण किया है 5 के थाने में, कुछ कार्रवाई भी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ शिकायत प्राप्त हुई है? देखिए, यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहाँ से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से एसएचओ साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, मनदीप, उनका क्या था, मनदीप मनीष का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ आता कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। और मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है। कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की एफआईआर की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। ये 1 महीने में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई है। मैंने सीपी पंचकुला ने इनको 143 एफआईआर के बारे में भेजा था कि जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम है जो महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड।
मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो और नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगाकर, और आप अपने आप जाकर कर रहे हो। तो मैंने डीसीपी को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो। इसका क्या नाम है कंप्लेंट का और मामला क्या था? नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख रहा है कि आई वो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसका एम्प्लॉई है शायद वो, और उसने कहा है कि आई वॉज किडनैप्ड, जो पहली लाइन है, एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। और फर्दर वो लिखता है फिर एक और एप्लीकेशन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद आप जाके समझौता कर लेते। 3rd डिग्री टॉर्चर का भी लगाया था उसने। हाँ हाँ, तो बहुत पैसा मैं दे दूंगी सर। ऐसे और भी कई केसेस मिले हैं जिनका मैंने सीपी और डीसीपी को वो यहाँ से मिली है, उनकी एफआईआर दर्ज करने के और कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। सर, होमगार्ड के जवान के ऊपर भी आप कुछ कार्रवाई देख रहे हैं? उसका भी मैंने आदेश दिया कि जो होमगार्ड के जवान ने एफआईआर दर्ज कराई है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले उसने जहर खा लिया था। तो क्या अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो दोबारा फिर खाए या कोई ऐसा काम करे? इसलिए जो उसने दरखास्त दी है, एफआईआर इन्होंने दर्ज की हुई है, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। वो मैंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जाए।